ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10 और 11वें अध्याय का 52 और 53 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52-53। हमने सुन पॉइंट्स। शांति बहन जी, हाँ, सर्वव्यापी समझना ये बिल्कुल ही पूरा अज्ञान है। इसको इंसल्ट कहा जाता है और उसी को कहा जाता है, गाया भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। राजाई भी तो रही है यहाँ, राजाओं की बुद्धि में भी अभी है। राजाए नहीं है, कल तो थे ना, तो उनकी बुद्धि में गाया हुआ है ना, ईश्वर सर्वव्यापी है ना। तब अब ये बात उनकी बुद्धि में किसने डाला? ये मनुष्यों ने ही डाला। मनुष्य ने कहा पढ़ा है, मनुष्य गीता में पढ़ा हुआ है कि गीता की टीका टिप्पणियों में पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं सारी टिप्पणियों में यह लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। तो भगवान ही आदि मानव एक व्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। और त्वमादि देवो पुरुषो पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधान। तो इस एक से ही ज्ञान सुनना है, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान विविचारी हो जाएगा। बहन जी, मैं 11 का श्लोक पढ़ूं, 15 का भी और 11 का। हेलो। हाँ जी, हाँ, उत्क्रामंत उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुणानानुपश्यन्ति आवाज नहीं विमुणानानुपश्यन्ति। बहन जी, आवाज नहीं आ रही है? आपको आ नहीं रहा है माता जी आवाज? आ रही है बहन जी। बताइए। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुणानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। 11 का 52 है। सुदुर्दशं इदं रूपं दुष्टवान् असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। और 11 का 53 है, न अहम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। है ना? इसका अर्थ भी बोलूं बहन जी? हाँ, बताइए। भगवान को हम ज्ञान की नेत्रों से ही देख सकते हैं। और देवता जो होते हैं भगवान को देखने के लिए बहुत अभिलाषी होते हैं, दर्शनाभिलाषी होते हैं, बहुत इच्छा करते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। तो उनको ज्ञान नेत्र से देख पाएंगे। और 11 का 53 में, ना दान में ना पुण्य में ना दैहिक तप में, जो भी कर्म कांड है, जो भी हम भगवान को पाने के लिए जो करते हैं भक्ति मार्ग में, उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। और भगवान को योग ऊर्जा द्वारा भगवान को याद से ही मिलता हूँ, ज्ञान यज्ञ द्वारा मिलता हूँ। ओम शांति बहन जी। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, माता जी। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। हाँ, श्लोक सुनाओ बहन जी। बताइए। हाँ जी, अच्छा। 15 अध्याय का 10वां श्लोक है। उत्क्रामांतम स्थितम वा अपि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मवत ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान देते हैं। निराकार अभोक्ता सदा शिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम में सृष्टि के बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी बहन। जबलपुर के माता जी, हाँ जी बहन जी। आप बताइए इस श्लोक में क्या समझाया है? बहन जी जो एडवांस सच्ची गीता ज्ञान जिनको मिलता है वो परम ब्रह्म को तीसरे नेत्र से देखते हैं, और जो दिखावटी हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो महामूर्ख परम ब्रह्म को तीसरे नेत्र से देख नहीं पाते। वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने से भगवान को सर्वव्यापी मान लेते हैं। ठीक है माता जी। हाँ जी। आगे हाँ जी माता जी, बताइए 9782। हाँ दीदी, क्या बताना है दीदी? आप जो श्लोक रेडी किए हैं वो बताइए। दीदी ऐसे तो रेडी नहीं किए हैं, पर मैं कल का जो श्लोक था ना 15 का 10वां, उत्कामंतं स्थितं वापि गुंजान्वा गुणान्वितं विमूढ़ाना अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस श्लोक में बाबा ने जो गीता जो बताया है कि कोई भी आत्मा शरीर छोड़ते या धारण करते अथवा विषय भोगों को भोगते हुए भी विद्युत करंट जैसे त्रिगुणयुक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परब्रह्म वश ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता जो महामूर्ख है, जो इस एडवांस ज्ञान को नहीं जानते हैं, वो द्वापर युग के अंत में द्वापर युग में सर्वव्यापी मान लेते हैं। वो इस ज्ञान को या इस इस ज्ञान को ना माना भगवान को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। ऐसा इसमें गीता में इस श्लोक में कहा गया है। और ये भी कहा है इस श्लोक में कि जो भगवान माना गीता ज्ञान जो है यहाँ दिया है, ये आत्मिक ज्ञान है। आत्मा को एकाग्र करने के लिए ये ज्ञान दिया जाता है। आत्मा को पहचानना, जानना और मानना, और वो यज्ञ, दान, तप आदि से भगवान नहीं मिलता है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा को पहचानेंगे, जानेंगे, यही इस श्लोक में बताया है। और ये भी बताया है कि इस ज्ञान को जो है ना अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो माना स्व के लिए, स्व माना ही आत्मा के ऊपर, माना स्व के ऊपर कंट्रोल करना है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की यहाँ बात नहीं है। जितना हम स्व पर कंट्रोल करेंगे, मन रूपी घोड़ा को कंट्रोल करेंगे, तो उतना ही हमारी बुद्धि जो है वो बुद्धि का लगाम उसको लगाएंगे तो हम कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो गड्ढे में जाएंगे, ऐसा भी कहा है। और इस जो ज्ञान है, ये जो गीता श्लोक है, ये वेद त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से भरे हुए हैं। जो भी कर्मकांड देखते हैं उसमें त्रिगुण में सृष्टि तैयार होती है। 3 गुणों में रज तम जो है वो दुख पैदा करते हैं, और जो भी वेद ग्रंथ लिखने वाले हैं वो सब रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं। ऐसे ओम शांति। बताने। ओम शांति दीदी। हेलो, हाँ जी ओम शांति। 29519 हाँ जी बेहला ओम शांति दीदी। 15 हाँ जी माता जी, 1 मिनट माता जी। 28322 एक तो कलकत्ता के माता जी है, हुबली के माता जी,
ओम शांति बहन जी। एक चंडीगढ़ के माता जी, और किनका फोन अनम्यूट है? और ओम शांति दीदी, मेरा 24,568। 24,568। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, पहला प्रश्न ये है कि यहाँ जो 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है ना, यहाँ जैसे कि आत्मा के देह छोड़ने या तो विषय भोग भोगने, देह धारण करने की बात का टॉपिक चल रहा है। बाकी यहाँ नीचे है ना फुटनोट में सर्वव्यापी की बात बताई हुई है। तो यहाँ सर्वव्यापी की बात किस हिसाब से बताई हुई है? 15 अध्याय का 10वां। जी सर्वव्यापी, हाँ, निराकार अभोक्ता सदा शिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के भी आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। हाँ, तो प्रश्न क्या है दीदी, और एक बार बताइए थोड़ा दीदी सा। इस श्लोक में सर्वव्यापी की बात क्यों समझाई हुई है? सर्वव्यापी के बाद क्यों समझाई हुई है? अच्छा, यहाँ पर तो सबसे तो पहला सर्वव्यापी भगवान नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा है गलती हुए है शास्त्रकार ने। तो इसका अगर प्रमाण दो कि सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी में ही है, क्योंकि हम लोग भगवान को हम लोग समझते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, तो एक है। और भगवान शब्द जो है वो एक वचन में होता है, भगवान बहुवचन में नहीं करते। अगर बहुवचन में होगा तो भगवान आए बोलेंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं भगवान। तो इसके बारे में हम लोगों का एक ही प्रूफ है गीता, क्योंकि ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है। क्योंकि साधना का अगर समझाएंगे तो गीता के प्रूफ से ही समझाना होगा। तो यहाँ पर तमस्य विशेष पुरुष पुराना, ये तो सबसे बढ़िया एक प्रूफ है। जैसे उसमें से कहा गया है कि जो आदि पुरुष है, मतलब आदि देव है, जिसको शंकर कहते हैं, तो उसको ही हम हर धर्म में एक अलग अलग नाम पे हम लोग जानते हैं। लेकिन उसके द्वारा ही भगवान आकर उसका स्वरूप को प्रमाण कर रहा है, प्रत्यक्ष करा रहे हैं। तो कि हम एक व्यापी है। और एक हम लोग कह सकते हैं कि ना तु माम शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा, कि मतलब इन्हीं अपनी आंखों से मुझे को नहीं देख सकेगा। मतलब ये जो साधन आंख है, जिसके साधारण आंख से, मतलब जो पंचतत्व से बना हुआ ये शरीर में जो साधारण आंख है, उस आंख से तो हम मनुष्य को देख पाएंगे। लेकिन जो साधारण जो परमपिता परमात्मा है, जो परे के परे है, उसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। तो ज्ञान चक्षु मतलब ये त्रिनेत्र, तो वो तो हमारा बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारा अंदर में अज्ञानता का अंधकार में हम लोग डूब गए। तो उसको पहले खोलना होगा। इसलिए इसके लिए भगवान हमें क्या दे रहे हैं? अस्त्र दे रहे हैं, ज्ञान का अस्त्र दे रहे हैं। तो जिससे हम लोगों का ज्ञान चक्षु खुलेगा, और इस ज्ञान चक्षु से ही हम भगवान का जो स्वरूप है, एक व्यापी जो साकार रूप है, उसको हम पहचान पाएंगे। तो इसलिए बोला है यहाँ पर कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगम ईश्वर, मैंने तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, अर्जुन को बोल रहे भगवान। तो मेरे इस दिव्य नेत्र से तुम हमारी जो ऐश्वर्यवान जो यौगिक जो रूप है, ऊर्जा से हम जो हमारा जो पादधारी जो प्रैक्टिकल में जो हमारे एक्टिविटी के द्वारा जो हम हमारा जो प्रत्यक्ष रूप है, वो उसको तुम इस ज्ञान चक्षु से ही तुम पहचान पाओगे। हाँ जी दीदी हाँ। इसमें ये बताया है कि जैसे आत्मा और परमात्मा का जो डिफरेंस है, जो फर्क है ना, वो एडवांस गीता ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। देह छोड़ते हुए और धारण करते हुए भी विषय भोग, जो भी संसारिक कार्य करते हैं, जो बाबा बोलते हैं ना, सब कुछ करते हुए अपने को आत्मा समझना, तो वो हम एडवांस गीता के द्वारा ही देख सकते हैं। लेकिन जो वो दुनियावी लोग हैं, वो आत्मा को भी नहीं जानते हैं, परमात्मा को भी नहीं जानते हैं, इसलिए वो आत्मा सो परमात्मा अर्थात भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को नहीं जानते, अंतर को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ओम शांति दीदी। बहन जी। क्या बता रहे हो हुबली के माता जी?
वो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सृष्टि पर एक व्यापी आकर के आता है, एक बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का ऊंच ऊंच बाप आदम आडम आदिदेव है। आदि पुरुष पुराण है। आदिदेव को आदि पुरुष फिर समझते हैं, समझते नहीं। आदिदेव शंकर जाता है, शंकर माना जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा हमारा बाप है, सदगुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। शिवोहम पूछे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज देता है। भगवान जनन मरण चक्र में न्यारा है। ओम शांति दीदी। ये कहा कि जो ईश्वर तो भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें आकर के प्रत्यक्ष होता है, जो उसको आदि देव एडम उसी के रूप में हम मानते हैं। तो उसके लिए भी कहा है कि तुम पुरुष पुराण, तो पुरुष पुराण। तो इसके लिए ये समझाते कि भगवान तुम ही हो सब कुछ, तुम ही आदि भी हो और तुम ही अंत भी हो। और इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में तो सबने समझ लिया है कि भगवान सर्वव्यापी है। तो गुरुओं ने बात फैलाई, शंकराचार्य सबने ऐसी बात फैलाई कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान तो एक व्यापी होकर के आता है। और इसका हमें इस संगम पर प्रमाण भी मिलता है कि तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि ज्ञान एक से सुनेंगे तो एक के ऊपर ही हमको विश्वास निश्चय बुद्धि बैठेगी, और वही हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। 11वें अध्याय में ऐसे बताया है कि भगवान के रूप को देखने के लिए अभिलाषी रहते हैं। तो कौन है जो भगवान के उस रूप को देखने के लिए इच्छुक रहते हैं? किनके लिए बताया हुआ है? देवताओं के लिए दीदी, देवताओं के लिए बोला है कि देवताएं भगवान के इस स्वरूप को देखने के लिए अभिलाषी रहते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ के मत जी बताइए, इस श्लोक से हम कौन सी बात समझा सकते हैं विराट रूप के बारे में? दीदी यही समझा सकते हैं कि जो भगवान का रूप है उसको हम ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं देखा जा सकता है, ना ही ऐसा कोई रूप होता है किसी भी व्यक्ति का। तो उनको हम ज्ञान के नेत्र से ही समझ सकते हैं कि जो उनकी आंखें हैं वो क्या है, उनके जो मतलब कि उनके सहयोगी हैं वो उनकी आंखें हैं, मुख भी उनके सहयोगी जो हम ज्ञान की सेवा करते हैं वो सब है ना। और जो उसमें तीन वर्ण दिखाए हैं, चारों वर्ण दिखाए हैं, ब्राह्मण तो नहीं दिखाए, सॉरी, देवता, क्षत्रिय और शूद्र, है ना, तो उनको दिखाया है। मतलब ये सब है जो इनको हम ज्ञान के नेत्र से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो उनका जो रूप है वो कैसे बनता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उनको हम साधारण नेत्रों से तो समझ ही नहीं सकते। देख के वो साधारण तो जैसे आया है कि लोग डर जाते हैं साधारण रूप को देख के, जो हम ज्ञान के नेत्र से देखते हैं तो समझकर हमें उनमें शांति आती है। जो प्यार से जो भगवान के बच्चे होंगे वो उस रूप को देखकर उनका गुणगान करते हैं, कल्याण हो ऐसे कहते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो दीदी मुझे तो यही समझ में। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। वो भक्ति मार्ग में सारा भक्ति मार्ग में कर्म कांड में स्वाहा स्वाहा करते हैं। भौतिक पदार्थ को दान तप यज्ञ तपस्या किया जाता है। मन को एकाग्रता नहीं होती है, भटकते होते हैं। भगवान आत्मा का पिता परम पिता, वो आत्मा मन बुद्धि संस्कार आत्मा कहा जाता है। पिता सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, तन द्वारा जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। विराट रूप में देखने के ज्ञान नेत्र, तीसरा नेत्र चाहिए। दैहिक कर्म कांड स्वाहा स्वाहा यज्ञ मनुष्य के द्वारा वेद सबसे शास्त्र भगवान देख नहीं सकते हैं। वो
देख नहीं सकते हैं। ये मिलने की मनुष्यों की शास्त्र मनुष्यों की मानवीय रचना है। मनुष्य भगवान स्वयं आत्मा एवं आत्मानां पुरुष पुराण मुकर्रत अर्जुन आदम तन द्वारा अपनी आत्मा को स्वरूप जानने वाले हैं। सर्वोत्तम शिव बाबा भगवान ज्ञान की द्वारा की देख जाना सकता है। वो ज्ञान निर्दोष, वो याद नहीं आता बहन जी। ये ज्ञान निर्दूत कलमशः ज्ञान धूले पापों वाले अपना पापों के धूल देते हैं। ज्ञान जल से ज्ञान पराकाष्ठ मन बुद्धि का तीसरा नेत्र से पाप हो जाता है। भगवान की यथार्थ रूप से बुद्धि तीसरा नेत्र से देख जाना सकता है। 11वें अध्याय में जो श्लोकों में बात बताई हुई है ना, जो अभी लास्ट के हमने 3-4 श्लोक पढ़े, तो भक्ति मार्ग वालों को किस तरह से आप क्लियर करेंगे कि वो जो तरीका अपना रहे भगवान से मिलने का वो गलत है? कलकत्ता की माता जी बताइए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर प्रूफ मतलब साधारण मनुष्य को अगर समझाएंगे तो ऐसी तरह से समझा सकते हैं कि हमारा शरीर तो देख रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन ये शरीर को कौन चला रहा है? हमारा बीज, हमारा मतलब आत्मा। तो पहले तो वो लोग नहीं समझेंगे कि बीज क्या है, उसको समझाना होगा कि हमारा जो प्राण है, जिसको साधारण मनुष्य बोलते प्राण, आत्मा के बारे में अगर कहेंगे तो कई सारे लोग को धारणा है कि भूत प्रेत ऐसे वगैरह नहीं, लेकिन जिसका नाम बहुत सारे प्राण कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय इसको रूह कहते हैं, तो इसको आत्मा कहते हैं। तो इस आत्मा का शक्ति के बारे में पहले बताना है कि मन बुद्धि संस्कार। तो मन जो संस्कार मन बुद्धि से जो हम लोग काम करते हैं, वो अगर अभ्यास में अगर बदल गया तो उसमें हमारा क्या संस्कार उसी के आधार से संस्कार हम लोग भरते हैं। तो ऐसे ही उसको समझाना हुआ कि हम लोग चतुर्युग में हम साधारण मनुष्य जन्म लेते हैं। तो द्वापर युग से हम लोग भक्ति करते आए हैं। तो भक्ति में तो हमको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हम जैसे हमको सुनाया वैसे हम लोग किया। तो यज्ञ तप आदि ये सब से हमको फॉलो किया, और ये ही एक पंथा एक रास्ता है भगवान को चुनने का। ये शास्त्रकार भी बताया अपने शास्त्र से, और बहुत धर्म गुरु बताया। ये तो सही क्या रास्ता है, इसको अगर समझना होगा तो हमें गीता को अच्छी तरह से धारण करना होगा। गीता का जो अंदरूनी जो गहरी अर्थ है उसको समझना होगा। तो गीता अगर हमारा सर्वशास्त्र शिरोमणि है तो उसके अंदर अर्थ क्या दिया है? भगवान ने दिया है कि यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है भगवान कि जितना भी यज्ञ तप आदि करो, लेकिन तुम्हारा आत्मा का जो सबब संस्कार है वो तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा जो तुम कर्म करते आए हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन सबब संस्कार जैसे बुरा कर्म करेंगे तो बुरा सबब संस्कार भरेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा सबब संस्कार भरेंगे। तो ये जो सबब संस्कार हम लोग लेकर आ गए, तो उसमें से तो हमारा ये सब क्रियाकलाप हो रहा है, यज्ञ आदि तप आदि, इसे क्या हमारा आत्मा पवित्र होगा? हमारी आत्मा का जो सबब संस्कार जो अंदर एकदम गहराई से एकदम मतलब अंदरूनी सब एकदम घुस गए हैं, तो ये क्या होगा परिवर्तन? अगर परिवर्तन नहीं होगा तो भगवान के कनेक्शन में कैसे आएंगे? क्योंकि भगवान अपनी तरह हम लोगों को बनाने के लिए आए। तो भगवान को हम तो सिर्फ सुंदरम कहते हैं, पवित्र कहते हैं। इतना सुंदर है, इतना पवित्र है, तो हम लोग को भी तो हमारा आत्मा को पवित्र बनाना है, सुंदर बनाना है। तो हमको ये यज्ञ तप आदि तो हम करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कुछ देर के लिए हम लोगों के इसके लिए हमारा थोड़ा सा वातावरण चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा का जो अंदरूनी जो एकदम गहरी नेगेटिविटी है उसको अगर परिवर्तन करना है तो एडवांस गीता ज्ञान
तो अगर एडवांस गीता ज्ञान अगर साधारण मनुष्य को कहेंगे तो एडवांस करके कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा उसको। उसको कहना होगा जो ज्ञान एक से आता है, ये नहीं कि बहुत सारे गुरु इतना धर्म पिता इतना कह कर आ चुके हैं, लेकिन उसमें क्या फायदा हुआ? उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, जैसे बाबा कहते सब अलग अलग, मतलब सब द्वयम द्वयम अर्थ, द्वयम द्वयम सब रीति नीति, हम लोगों का कल्चर सब द्वयम द्वयम। तो उसमें क्या होता है? उसमें आता है दृढ़ता नहीं आता है, उसमें एकता नहीं आता है, यूनिटी नहीं बनता है। एक के अगर हाथ में होगा, एक अगर मत होगा, एक बल होगा, तो एक से हमारा जितना वाइब्रेशन, हमारा मन का सबक संस्कार अगर एक होगा तो उसमें से ही हमारा क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन मतलब अच्छा परिवर्तन आएगा। हेलो तो हाँ, तो इसमें से हम 8 का 28 हेलो श्लोक। हेलो 1 मिनट मान सके माता जी, 1 मिनट। हाँ, 8 का 28 नंबर का श्लोक को हम लोग बता सकते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अन्येति तत्सर्वम् इदं विदत्त योगे परम स्थानम उपेति च अद्यम। अर्थात वेद में, यज्ञ में, तप में और दान में भी जो पुण्य फल बताया गया है, अगर राजयोगी पुरुषोत्तम संगम युग में ये जानकर उस सारे के पार मतलब चला जाता है तो और वो स्वर्गीय आदिकालीन परम पद को पाता है। तो स्वर्गीय आदिकालीन परम पद को अगर साधारण मनुष्य को समझाएंगे तो ऐसी तरह समझा सकते। परम पद मतलब यहाँ पर हमारा आत्मा का जो परिवर्तन होगा, उसमें से हम एकदम पूरा एक समान, मतलब भगवान जैसे निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी ऐसी जो स्टेज है, वो भी अगर एडवांस गीता ज्ञान, मतलब ये जो अगर सच्ची ज्ञान लिया तो भी हमारा भी उपराम स्टेज होगा, हमारा भी स्टेज का परिवर्तन होगा। हमारा नेगेटिविटी जो है उसको परिवर्तन करके, हमारा अंदर का जो विकार है, विकार भावना है, उसको परिवर्तन करके हम लोग भगवान के कनेक्शन में आ सकते हैं। क्योंकि पवित्र के साथ पवित्र का कनेक्शन होता है, अपवित्र के साथ पवित्र का कनेक्शन नहीं होता है। तो वो तो परमपिता परमात्मा है सर, जिसके लिए हम लोग कहते हैं ना, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो हमारा भी काम ऊंचा ऊंचा भी होना चाहिए, हमारा भी स्वभाव संस्कार ऊंचा होना चाहिए, तभी ना हम लोग भगवान को पा सकते हैं। ना ही के योग तप आदि इसमें करने से हमारा आत्मा ऊंचा नहीं होगा। तो यही हम समझा सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। हेलो 1 मिनट हाँ माता जी, 1 मिनट। हुबले के माता जी श्लोक पढ़िए। 15 एक अध्याय ही में श्लोक बहन जी, पढ़िए, 15 हाँ अध्याय कोई में भी एक ही श्लोक पढ़िए। उत्क्रमान्तं स्थितं व्यापी भुञ्जानां वा गुणानित्वं विमूढन अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थ पढ़ाई बहन जी। नहीं माता जी, चंडीगढ़ के माता जी पढ़िए। हाँ जी। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। दीदी इसमें बस ये इतना बता रही हूँ कि भाई हाँ हाँ ऐसे बता सकते हैं कि जैसे जो वेद शास्त्र हैं वो तो भगवान ने नहीं बनाए, भगवान तो आके औरली ज्ञान सुनाते हैं। तो ये जो वेद शास्त्र हैं ये तो इंसानों ने बनाए हैं। तो जिसने जिस भगवान के ज्ञान को जैसे समझा उन्होंने वैसे लिख दिया। जैसे कि अभी भी कोई भी दुनियावी भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो जिसको जैसे समझ में आता है वो उस बात को वैसे लिखता है। तो उनके द्वारा तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो ये यज्ञ तप हैं, जो दैहिक तप भी हैं, इनसे भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे तो हम अपने शरीर को ही कष्ट देते हैं। जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो एक जन्म, इस जन्म किया, अगले जन्म की एक जन्म के लिए मतलब अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो भगवान आके हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, उस पढ़ाई को पढ़ने से हम जन्म जन्मांतर अर्थात 21 जन्म के लिए सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हम मन की एकाग्रता से अर्थात आत्मिक स्थिति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त पहचान भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है कर माता सकते जी। हाँ ठीक बताया एकदम। गुजरात की माता जी पढ़िए। कौन सा श्लोक दीजिए? कोई 10वां। भी एक पढ़िए। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुजानं वा गुणानित्वं
विमूढान अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ओम ठीक है। शांति। हाँ। आगे अभी 19,917, 21,973, 8,114, 24,526 और 8,937, ये सारे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, ठीक है। अभी यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ जैसे कि 15वें अध्याय में शुरू के श्लोकों में हमने कल्प वृक्ष का वर्णन समझना शुरू किया था और उसके बाद यहाँ पे जीवात्मा का विषय यह टॉपिक शुरू हुआ है। तो यहाँ पर इन के बीच में क्या कनेक्शन है? यहाँ कल्प वृक्ष की बात बताते बताते यहाँ जीवात्मा का विषय जो टॉपिक चालू हुआ है, मना बताऊं बहन जी? बताइए। यहाँ 15वें अध्याय में शुरू में सृष्टि वृक्ष का कथन बताया गया है, संसार वृक्ष का। बाद में भगवत प्राप्ति का उपाय भी साथ में बताया गया है, 1 to 6 श्लोक तक। बाद में जीवात्मा का विषय शुरू होता है 7th श्लोक से। मना यहाँ सृष्टि वृक्ष का ज्ञान होने के बाद हमको जीवात्मा का ज्ञान भी होना चाहिए ना, इसका कंटिन्यू ऐसा किया गया है। यहाँ जीवात्मा का विषय के बारे में बताते समय में 7th श्लोक में बताया ना, वो वहां से बताऊं बहन जी? 7th श्लोक से सब कुछ बताइए लेकिन ज्यादा लंबे उत्तर नहीं, ताकि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हाँ बताऊंगे। हाँ जी। इन 7th 8th 9th श्लोकों में जो हमने समझे हैं, उन्हीं श्लोकों को यहाँ 10वें श्लोक में सार में बताया गया है। आत्मा देह को छोड़ते समय में हो, धारण करते समय में हो, अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसे ही माना आत्मा अति सूक्ष्म है, तो भी वो उसमें चैतन्यता के कारण बहुत पावरफुल है। उस त्रिगुणयुक्त आत्मा को माना हरेक आत्मा सत्रजतम, ये तीनों गुणों से कनेक्टेड है। इन त्रिगुणयुक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परब्रह्म उत्साही देखते हैं, दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों बताया है? दिखावटी टीकाकर्ता माना अभी लोक में संसार में ज्यादातर भगवत गीता की जो टीकाएं अलग अलग प्रकार की हुई हैं, उन टीकाओं में जिन्होंने जैसे समझा उस आधार से सर्वव्यापी की बात फैल गई है। क्योंकि अपने अपने मत अनुसार टीकाओं में इस तरह से लिखा है, इस प्रकार भगवान को जो नहीं देख पाते हैं वो तो द्वापर अंत से फिर सर्वव्यापी मान लेते हैं। इसीलिए ही सर्वव्यापी के ज्ञान से सबके बुद्धि भटकाया गया है। इसीलिए फुटनोट में बताया है ना एक बात, निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए, अनेकों की ज्ञान नहीं सुननी चाहिए, ऐसा बताया है ना बहन जी। हाँ, मानसा की माता जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ माता जी, जी। हाँ 7वें श्लोक से ही बताना शुरू करूंगी कि जो परमपिता का सनातन अंश जो अपरा प्रकृति में स्थित आत्मा है, वो मन सहित 6 इंद्रियों को अपनी तरफ खींचता है, तभी विषय भोग जो है वो आत्मा भोगती है। ऐसे ही जो मम्मी वंशो जीव लोक के है, इसका मतलब भी यही है कि इस प्राणियों वाली सृष्टि में पुरुषार्थ के अनुसार ही जो योगेश्वर बनते हैं, वो योगेश्वर अर्थात परमपिता परमात्मा का सनातनी शिव नेत्र अंश होने के कारण मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। ये बुद्धि रूपी शिव के द्वारा जो जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से जड़त्वमयी बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञान इंद्रियों से खींचता है। इसी तरह से ही जो 8 में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो जैसे अपने सहित सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है और निर्जीव और दूसरे गर्भ पिंड को धारण करती है, वैसे ही आत्मा जो है वो फूलों के जैसे हवा फूलों के स्थान से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही दूर दूर तक ले जाती है। वैसे ही आत्मा का पाठ चलता है कि वो भी अपने साथ मन बुद्धि संस्कार सहित 23 जो तत्व हैं देह के, उनको भी अपने साथ जो है वो लेके जाती है।
तो आत्मा संस्कार जब ले जाती है तो ज्ञान काल में ही आत्मा के संस्कार जो हैं वो तो ज्ञान काल में भी वो आत्मा वैसे ही आती है, उसी संस्कार को लेकर के आती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी और जो अब हमारा अगला जन्म है वो उसी संस्कार के आधार पर ही हमारा जन्म होता है। जैसे कि कहते हैं कि यदि अच्छे स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति होगा तो वो आगे जाके अच्छे ही परिवार में जन्म लेता है, और यदि बुरे संकल्पों वाला है, बुरे स्वभाव संस्कार का व्यक्ति है तो वो नारकीय दुनिया में ही जन्म लेता है। तो जब आत्मा शरीर से निकलती है, निर्जीव देह को धारण करती है, तभी आत्मा जो है दूसरा जो जन्म लेती है वो उसी स्वभाव संस्कार के अनुसार, वाइब्रेशन के अनुसार दूसरे घर में लेती है। इसी तरह से ही जब आत्मा पांच भूत जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से बना शरीर, नाक मुंह ज्ञान इंद्रियां त्वचा जो है उनको धारण करती है, तो वो जो अपने विषय भोग हैं वो शब्द रूप रस गंध से ही भोगती है। माना जैसे कि देखने की शक्ति है तो उसमें जो है रेटिना जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा वो देखना करती है, तो उससे श्रेष्ठ जो है वो आंख का पर्दा हो गया, स्पर्श इंद्रिया होगी। ऐसे ही श्रवण कानों से श्रवण शक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, जिससे हम सुनते हैं। त्वचा से श्रेष्ठ जो है वो स्पर्श शक्ति होगी। मुंह में जीवा जो है जिसके द्वारा हम रस लेते हैं। तो इसी तरह से ही जब आत्मा अपने मूल रूप में तो निर्विकारी ही है, जब इंद्रियों के संग में आती है तो प्रकृति के 3 गुणों से पसार होती है। जैसे कि पानी में कोई भी रंग मिला दो तो उसकी जो भौतिक प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही आत्मा जो है जब संग के रंग में आती है तो उत्तर दूसरे शरीरों को धारण करती है। जैसे 2 के 13 में भी है, तथा देहांतर प्राप्ति। मनुष्य की सीरत जो है वो हर जन्म में बदलती है, क्योंकि संग के रंग में आने से बुद्धि जो है वो चेंज होती है, और बुद्धि के चेंज होने से स्वभाव संस्कार जो है वो चेंज होता है, और उसी अनुसार ही उसे दूसरा जो चोला है वो मिलता है। तो इस तरह से इस श्लोक में भी जो बताया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान ले चुके हैं वो ही आत्मा को और शरीर को भिन्न भिन्न देखते हैं, कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को कैसे धारण करती है, भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे विषय भोगती है। आत्मा मन बुद्धि के द्वारा ही कर्म करती है, और सुख दुख भी जो है वो आत्मा ही भोगती है। तो आत्मा को प्राण बाजू कहा है। आत्मा जो है अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित 6 ज्ञान इंद्रियों को खींचता है, और बाजू जो है वो अदर्शनीय होने के कारण जैसे चली जाती है, जब सुगंधियों को लेके जाती है, वैसे ही जब शरीर छोड़ते हैं तो जो ज्ञान नेत्र वाले हैं वो ही देख पाते हैं, और जो अज्ञानी है जो सिर्फ ये दिखावा करते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं, वो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। ओम शांति से। 8937 मतलब जी। ठीक है। 15 के ये जो जीवात्मा का विषय इसलिए हुआ है कि जो आदि के श्लोकों में जो सृष्टि वृक्ष के बारे में बताया है, तो उसमें ये बताया है कि 5वें में जैसे कि अविनाशी परम पद में कौन जाते हैं, किस अवस्था वाले जाते हैं, माना पुरुषार्थ बताया है। और उसके बाद परम धाम में परम धाम की व्याख्या दी हुई है कि परम धाम कौन जा सकते हैं। तो यहाँ जीवात्मा का विषय माना आत्मा वो आत्माएं परम धाम में जो आत्माएं रहती हैं उनके बारे में, उनकी स्टेज क्या है और वो आत्मा कैसे निर्विकारी है। जैसे आत्माएं परम धाम में निर्विकारी हैं, तो वो आत्माएं यहाँ आकर कैसे संस्कार धारण करती है और किस तरीके से उनकी उत्पत्ति होती है, ये बताया है। तो महादेव के द्वारा ये बताया है कि उनके द्वारा जो अपरा प्रकृति में स्थित है जड़त्वमयी बुद्धि, उसमें मन सहित 6 इंद्रियों को ये महादेव वाली आत्मा खींचती है। माना सभी आत्माएं उनके द्वारा ही उत्पन्न होती है, ये बात है। माना ये चैतन्य परम धाम है जो। और उसके बाद ये बताया है कि ये जो आत्मा है प्राण वायु, जैसे हवा रहती है, वायु रहती है, देखने में नहीं आती है, ऐसे ही आत्मा भी देखने में नहीं आती। जैसे
हवा सुगंधियों को ले जाती है हवा एक स्थान से दूसरी जगह पर, ऐसे ही आत्मा भी अपने 23 तत्वों को जब देह छोड़ती है, ये जो बताया है कि जब ऊपर निकलता है माना देह छोड़ती है और दूसरी देह लेती है माना जब निर्जीव गर्भपिंड में प्रवेश पाती है, तो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को साथ में लेकर जाती है, जैसे वायु फूलों की सुगंधियों को ले जाती है। माना जो संस्कार हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, या तो ये भी कह सकते हैं कि तीनों को साथ में लेकर जाती है और वही स्वभाव संस्कार को लेकर दूसरे गर्भ में जाती है और उसी आधार पर फिर उसका जन्म मिलता है। वो चाहे देह के इंद्रियों की बात हो या तो स्वभाव संस्कार हो, उसी आधार पर मिलते हैं जैसे उसके कर्म किए हुए हैं। फिर इसमें ये बताया है कि आत्मा किस तरीके से लेकर जाती है, तो ये सूक्ष्म इंद्रियों की, जैसे कान है जो उसमें सुनने की शक्ति है, आंखों में जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति को सूक्ष्म रूप में लेकर जाती है। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है जिसमें आंख, नाक, कान, जीवा, नासिका है, ये तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इसका आधार लेकर आत्मा उन्हीं विषय भोगों को, माना वो जो संस्कार पड़ जाते हैं वो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के द्वारा जो लेकर जाती है, जिसके द्वारा पूर्व चोले में भी सेवन कर रही थी, वो आगे जाकर वो सूक्ष्म इंद्रियां फिर स्थूल इंद्रियां लेकर उसमें वो संस्कार भर कर पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार कर्मों के हिसाब से फिर से वो अगले चोले में भी वैसा ही सेवन करती है। और इस आत्मा को कौन देख पाते हैं, यहाँ ये बताया है 10वें श्लोक में कि आत्मा जब देह छोड़ती है या विषय भोग करती है या छोड़कर भी जाती है, तो एडवांस गीता ज्ञान है जिसमें वो ही इस आत्मा को देख सकता है। आत्मा त्रिगुणमयी है, ये भी इसमें बताया है। और कौन देख पाते हैं, जो एडवांस गीता ज्ञान जानते हैं, समझते हैं, वो परम ब्रह्म वत से ही देखते हैं। जो दुनियावी गीता टीकाकर्ता जो हैं, जिनके द्वारा गीताएं बनी हुई है, उन्होंने जिस आधार पर गीता का ज्ञान को समझा है, उनको महामूर्ख बताया है, वो नहीं समझ पाते। क्योंकि भगवत गीता की जो टीकाएं और टीकाएं हैं, सभी में भगवान को सर्वव्यापी बताया हुआ है। और यहाँ तो विशेष हम उस आत्मा के बारे में समझ रहे हैं जो आदि मानव है, एक व्यापी है। उनके लिए भी बताया है कि जैसे आत्मा सूक्ष्म है, वैसे ही आत्माओं के पिता शिव भी सूक्ष्म है, और जिस देह में प्रवेश करते हैं उनकी जो स्टेज है, उनको भी जानना समझना, उसके भी एडवांस ज्ञान गीता ज्ञान समझना जरूरी है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म भी है, तो विराट रूप भी धारण करते हैं। और उसी की महिमा करते हुए बताया है कि वो जो एक व्यापी है, उस एक व्यापी से ही ज्ञान सुनने में हमारा कल्याण है। बहन जी, मैं रॉन्ग आंसर दिया है बहन जी आपका क्वेश्चन के लिए। करेक्ट आंसर नहीं दे पाया मैं। उसका लिंक नहीं बताया मैं। और एक प्रश्न पूछिए बहन जी। ये प्रश्न का आंसर बताऊं? भक्ति मार्ग में कैसे बता सकते हैं लोगों को? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो बात नहीं। हेलो, बताइए। हाँ, अभी 11th अध्याय में आया है ना बात। आत्माओं के पिता भी मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है आत्मा। उन आत्माओं का पिता भी उसी तरह सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ना। इसलिए भगवान ने जिस तन के द्वारा विराट रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उनको देखने के लिए ही ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। इसीलिए बताया है ना, भौतिक के जो भी कर्मकांड है, दैहिक तप, दान, स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ और मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए वेद, इन सब के द्वारा भगवान को देख नहीं सकते हैं। इस बात को भक्ति मार्ग वालों को ऐसा समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। वो करते रहते हैं ना स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों को। उन यज्ञों में भी कहीं ना कहीं देहमान होता है ना, मन की एकाग्रता नहीं होती है। और भक्ति मार्ग में भी इस प्रसंग में कहा हुआ है ना, माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहदिश फिरे, यह तो सिमरन नहीं। माना वो भक्ति करते रहते हैं, लेकिन मन की एकाग्रता नहीं होती है। इसका भाव वो है ना, भक्ति मार्ग में ये जो तरीका है, बहुत सारे कर्मकांडों में स्वाहा स्वाहा करके भौतिक पदार्थों का दान या त्याग किया जाता है।
लेकिन मन की एकाग्रता नहीं होती है। भगवान तो भौतिकता से दूर है। एक श्लोक भी आया है ना, भगवान का घर जो परमधाम है वो इस सृष्टि से बहुत पार है। इसीलिए भौतिक जो भी प्रक्रिया है उनसे भगवान दूर है। इसलिए इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलता है। इन सब कर्मकांडों को करने से मन तो भटकता ही रखता है। इतना कर्मकांड करने पर भी भक्ति मार्ग में सबका मन एकाग्रता नहीं होने के कारण भटकता ही रखता है। ऐसा बता सकते हैं ना बहन जी? ठीक है माँ। ठीक है माता जी। 11वें अध्याय के हिसाब से प्रश्न है। बाकी भुवनेश्वर की दोनों माताएं जो बाकी है उत्तर नहीं दिए हैं। जी 11वें अध्याय में जहाँ हम यज्ञ तप दान पुण्य की बात को समझे है ना, तो 11वें अध्याय में जो यज्ञ के संबंधित श्लोक आए हुए हैं, इसी से मिलते जुलते श्लोक और कोई अध्याय में है जिससे ये बात स्पष्ट होती हो कि वास्तव में भक्ति मार्गीय जो कर्म है उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ये याद तो नहीं आ रहा किसी श्लोक में है, लेकिन दूसरे अध्याय में कहीं 21,973 माता जी। हेलो, हाँ जी। 8 के 28 में है दीदी। वेदेषु जगतपस्यैव दानेषु जत पुण्य फलं परदिष्टम् अतेति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम्। दीदी हेलो। 11 का हम्म 48 में भी है। ठीक वेद है। यज्ञाध्याय ने न दाने न च क्रियादि न तपभि उग्रे एवं रूपः शक्यः अहं नुल्लोके द्रष्टुं तदेन कुरु पविरम्। यहाँ जो विराट रूप है ना, उसी आधार से ये प्रश्न है कि अर्जुन की जो भी स्थिति वर्णन की हुई है, प्रश्न वास्तव में यह है कि यहाँ पुरुषार्थी जीवन में 11वें अध्याय से जो भी वर्णन आया हुआ है उस हिसाब से हमें अलर्ट होकर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए, इसका क्या कारण बताया जा सकता है 11वें अध्याय के हिसाब से। हेलो, एक मिनट माता जी, जो भुवनेश्वर के माता जी उत्तर नहीं दिए एक बार भी, इसलिए बताइए। 21,973 माता जी। जी एक बार 11वें क्वेश्चन अध्याय, रिपीट प्रश्न करिए। यही है कि 11वें अध्याय में ऐसी कौन सी बातें नजर आती है जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब पहले बात ये है, बाबा के बताते हैं अपने को आत्मा समझो, क्योंकि यहाँ पे सब मतलब सब देहधारी है। अन्य के बात के सुनकर हम नीचे गिरते आए हैं। तो फिर रावण जो होते हैं अनेक से दिखाए। यहाँ पे वही है कि अन्य के बात अगर सुनेंगे, हम अगर रावण का ज्ञान हो जाएगा, हमारा बुद्धि भटक जाएगा, तो फिर मन अस्थिर जैसे बताया श्लोक में, चंचल हुई मन कृष्ण माने मन चंचल हो गई है। जन्म मरण चक्कर में आते आते 63 जन्म द्वापर युग से। अभी एक बाप आया हुआ है, एक बाप से सुनना चाहिए। एक बाप को सुनेंगे तो बाबा ने आगे पहले बात ये बताई कि मतलब जो है अपने को आत्मा समझो, आत्मा की जानकारी होनी चाहिए, देह नहीं समझना चाहिए। भूकुट मध्य में आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि हम वेद को पत्ते पत्ते त्रिगुणात्मक सत्वगुण रजगुण तमोगुण में भरे पड़े हैं। तो ये कर्म कांड जो भी है हमको नीचे गिरा है, त्रिगुण सृष्टि बनाए हैं हमने। तो इसलिए हमको वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में ये जो माने हम रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं बन गए हैं। अभी एक बाप से सुनना है, क्योंकि बाप हमको आकर के ये आत्मा का तपस्या सिखा है। ये कोई देह की तपस्या से हम कोई हमको जो 21 जन्म का सुख शांति बाबा देने के लिए आए हैं वो तो नहीं मिलेगा। तो ये तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है, अपने को आत्मा समझना। वही है बड़े तपस्या है, कोई देह का तपस्या की बात नहीं है। देह का समझते समझते हम तो नीचे गिरते आए हैं। तो अपने को इसलिए बाबा जो कलयुग के अंत में आए, अपने को आत्मा समझने के लिए मुख्य बात हमको बताते हैं, अपने को आत्मा समझो।
तो ये जो भक्ति मार्ग में जो स्वाहा लंबा लंबा उत्तर नहीं, पीछे पूरे 100 लोग हाथ उठे हुए हैं जी शॉर्ट दीदी शॉर्ट में। यही बात है कि आप अपने को बताइए 21,973 माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। दीदी यहाँ तो मतलब हम ज्ञान में आए हैं, भक्ति मार्ग से तो आए हैं ना। भक्ति मार्ग लोग जैसे बोलते हैं ना, इधर जैसे है मतलब वेद से, तपस्या से, दान से भगवान को नहीं मिल सकते हैं। तो वेद वेद कौन लिखता है? वेद मतलब जानकारी। वेद तो मनुष्य लिखता है ना, मनुष्य भी 3 गुणों में प्रसारित होता है। तो वेद में तो सही बात नहीं है ना। फिर दान जो करते हैं, देवभनी दान करते हैं, दान करने से भगवान को नहीं हम मिल सकते हैं। तो तपस्या, तपस्या मतलब जो कठिन कठिन तपस्या करते हैं ना, वो तो देह देह को तपाते हैं। तो इसमें भी भगवान नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान को अभी अभी तो संगम युग में भगवान को मिलना चाहिए, माने भगवान को जानना चाहिए। जैसे 10 का 15 में भी है ना, भगवान को कौन जान सकता है? स्वयं आत्मन आत्मन व्यतीतम पुरुषोत्तम, मतलब भगवान स्वयं आकर स्वयं का परिचय अभी दे रहे हैं। तो भगवान को हम जानने के लिए उनको पहले भगवान को कैसे जानेंगे? जैसे ज्ञान 13वां अध्याय में है ना, ज्ञान 13 का 17 में है, ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसे परम उच्यते ज्ञानज्ञम ज्ञान गम्यम, मतलब ज्ञान द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। और अगर ज्ञान से नहीं जानेंगे, मतलब तप दान इसमें जाएंगे, इसमें तो कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो देह बनी, मतलब भगवान तो सूक्ष्म है, जैसे आत्मा सूक्ष्म है, भगवान तो सूक्ष्म है, उनको तो कोई नहीं देखे है ना, अनुभव करते हैं। मैंने ज्ञान नेत्र द्वारा, जैसे 11 का 8 में बोला है, ज्ञान नेत्र द्वारा मुझे देख सकते हैं, मतलब ज्ञान में ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र देता हूँ, मुझे देख सकते हैं, मतलब ज्ञान द्वारा भगवान को देखेंगे। तो ज्ञान द्वारा जानेंगे, कौन सा ज्ञान द्वारा? ये एडवांस ज्ञान द्वारा। पहले तो आत्मा, खुद को आत्मा समझेंगे, तो उसके बाद भगवान को याद करेंगे। तो ज्ञान द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं, ऐसे तो नहीं। मतलब यही चक्षु, ये जो ज्ञान, ये चक्षु है, उसमें हम देख सकते हैं भगवान को। जैसे बोले ना, तद्बुद्धाय तदात्मना तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मष। हमारे जब जो पाप का कर्म मतलब भस्म हो जाएंगी, तो हम भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी इसमें 11 अध्याय में बोला है, मतलब वही तब इसमें भगवान को नहीं पा सकते हैं। ज्ञान द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और भगवान अभी आए हैं, जो भी बताते हैं हमको, उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। ऐसे नहीं हमको दूसरे किसी का ज्ञान सुनकर मतलब भगवान को छोड़ देना चाहिए, वह भगवान को ज्ञान को, भगवान को तिरस्कार करना चाहिए, वह भगवान को ज्ञान को भूल जाना चाहिए। नहीं, अभी तो बहुत आएंगे, सामने में आएंगे, लेकिन हम वही ज्ञान द्वारा भगवान को जानकर उसमें ही लगा रहना चाहिए। दीदी, यहाँ 11वां अध्याय में ये बात। बताइए मानसा की माता जी, क्या हेलो। बता रहे थे आप? हाँ दीदी, मैंने ये बताना था कि 4 के 33 में आया हुआ है कि जितनी भी भौतिक या शारीरिक यज्ञ हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो है ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि उसमें ही हमारे सारे जो भी भक्ति मार्गीय कर्म कांड हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को हम प्रश्न उत्तर पूर्वक यज्ञ सेवा के द्वारा सहज ढंग से जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? यदि हम नहीं भी जानते हैं तो भी, यदि हम किसी और कलाबद्ध देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो भी हम अदृश्य रूप से उसी की ही पूजा, उस एक की ही पूजा कर रहे हैं। तो भी हमें जो यज्ञ सेवा का फल है, उस एक ज्योतिर्लिंग के द्वारा ही मिलता है। ये बताना था दीदी। ठीक है माता जी। 8937 माता जी। इसी श्लोक के बारे में? हाँ, पेपर नहीं, में। एक्चुअली प्रश्न है ना, इस श्लोक के बारे में नहीं था हमारा प्रश्न। पूरे अध्याय में ऐसी कौन सी बातें आई है, इस भाव से था कि हाँ। अलर्ट होके पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए, विराट रूप से हमें क्या समझना चाहिए पुरुषार्थ के बारे में। विराट रूप में मुख्य तो सीख यही है कि जैसे हम तो एडवांस ज्ञान ले रहे हैं ना, हमने तो भगवान बाप के उस विराट रूप को कुछ परसेंटेज तक तो समझ ही लिया है। तो यहाँ बताया गया है कि जो समझते हैं उनको सिद्धों के समूह का जैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि महिमा करने वाली लिस्ट में मनस्तुतियां करें हम भगवान बाप की, और कल्याण हो ऐसा भावना हो, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना वाली जो भावना रहती है, हमारे अंदर ये पुरुषार्थ रहना चाहिए। क्योंकि जो एक्यूरेट पुरुषार्थ नहीं करते हैं,
उनको तो जैसे बताया है कि वो उनकी जो अवस्था, उनकी जो कंडीशन होगी उस समय पर जब सारी दुनिया के बीच में भगवान प्रत्यक्ष होंगे, माना भगवान की वाणी जो है वो हमको मीठी ही लगनी चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उनको उनको तो उमंग उत्साह आता ही है। जैसे हम प्रैक्टिकल में भी जिस मुरली के महावाक्यों में, जिस मुरली में बाबा डांट फटकार लगाते हैं, वो हम 2-2 3-3 बार सुनते हैं, क्योंकि वो डांट फटकार भी हमको प्रेम की भावना उसमें नजर आती है। हम समझ पाते हैं कि इससे हमारा पुरुषार्थ ऊंचा होगा। लेकिन यही वाणी राम के जो बाण है, ऐसी अनुभव किसको होती है? जो दूसरी दिशा में भागते हैं। जैसे बताए, दिशाओं में भाग रहे हैं, जो राक्षस होते हैं वो दूसरी दूसरी दिशाओं में भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब विराट रूप सारी दुनिया के बीच में प्रत्यक्ष होगा, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि वो भागेगा, क्योंकि सदगति तो सभी को चाहिए अपनी। तो जब समझ में आ जाएगा वो विराट रूप नजर, क्योंकि अभी तो साधारण रूप देखकर बात आई है ना, जैसे अर्जुन ने भी भगवान बाबा कई बार माफी मांगी है कि मैंने मित्र समझकर, सखा समझकर जैसे आपके साथ व्यवहार किया, भूले चूके भी मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे माफ करो। जैसे पति पत्नी को, पिता बच्चे को माफ करता है, इस तरीके से मानो उस लिस्ट में हम न आए। जैसे ये भी बताया है कि नदियों जैसे नदियां हैं, जलधाराएं सारी प्रवेश करती हैं, ये अंत में होगा, पतंगे सारे उसमें झपट कर गिरेंगे, लेकिन जबरियन न हो। हिसाब से हमको पुरुषार्थ में इतनी तीव्र गति लानी है कि अ, माना बाप और टीचर का जो पार्ट है वो हम उसी रूप से पुरुषार्थ पालें, क्योंकि जितनी जल्दी हम उस पुरुषार्थ को पालेंगे, तो जैसे बाबा कहते हैं कि नर्क की दुनिया में भी स्वर्ग का अनुभव करेंगे, धीरज की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, और लोगों के पुरुषार्थ के लिए हम निमित्त भी बन सकते हैं, क्योंकि हम भी उनको जैसे हम खुद समझे होंगे, वैसे औरों को भी हम आप समान बनाकर पुरुषार्थ में आगे जा सकते हम्म, ठीक है। अभी हाथ सभी के ही नीचे किए हुए हैं, और अभी तक जितने भी अध्याय हम पढ़ चुके हैं उस हिसाब से प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, संगम युग में ही वास्तव में कन्वर्ट होने का फाउंडेशन लगता है, और ये कन्वर्ट होने का फाउंडेशन संगम युग में लगने के बाद ही उसी का परिणाम स्वरूप नरक में प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है। इस बात के लिए कोई श्लोक है? हाँ बताइए माता जी। श्लोक अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, वो वाला श्लोक है। और मोघसा मोघ कर्मणा मोघ गान विचतस आसुरिं राक्षसिं आसुरिं चैव प्रकृति मोहिनीश्यता, ये वाला श्लोक ही होगा। अच्छा, एक मिनट माता जी। आगे बताइए जी। औषधि बहन जी, हाँ जी। ये संगम युग में ही जब बाबा के बच्चे ही अलग अलग हो जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, माना जैसे गीता की 108 से भी ऊपर व्याख्या है, अपने अपने बुद्धि से उनका अर्थ बताते हैं, ऐसे दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेदा विभिन्न स्मृतयोर विभिन्न तथा मुनीनां मतयोर गीता विभिन्न, गीता के आधार से बताइए। गीता न वेद विज्ञाधेन निधारणेन च क्रियाभिन्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपम शक्य अहं नृलोके तदन्येन कुरु प्रवीरा। और ये भी है क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरंग ज्ञान चक्षुषा। ये किस हिसाब से बता रहे? क्षेत्र गैर योगम, यथार्थ रीति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला ही भगवान को पहचानता है।
बाकी नहीं, यहाँ दूसरे वास्तव में नरक में जाने की बात पूछी है वो तो कि यहाँ आसुरी योनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो तो भगवान को पहचानते नहीं ना, अवज्ञा भी करते हैं। और ये अश्रद्धान पुरुषा, ऐसे श्रद्धा भी नहीं होती है। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्षिणी। अच्छा बताइए 4783। हाँ जी, 241 में है व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे है कुरुनंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि और व्यवसायी। मतलब जो निश्चयात्मक बुद्धि है तो वो जब वो निश्चय शून्य हो जाता है, अनिश्चय हो जाता है तो अनेक मठ पंथ संप्रदाय में कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, एक के प्रति आस्था नहीं रहता है। इधर 15-10 भी वही बात बताया है कि सर्वव्यापी जो मान लेते हैं। तो सवाल क्या था? यहाँ कन्वर्ट होने की शूटिंग, मतलब बुरे कर्म करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं या तो नरक में चले जाते हैं, ये बात पूछिए। वो यान्ति देवव्रता देवान, ये भी आता है ना विजय जी। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मज्जाजिनोपिमान। जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देव को प्राप्त करते हैं। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। एक जी ये 15 के 10 में ये उत्तर इसमें हो सकता है कि जैसे बताया कि विमुड़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषो, माने जो आत्मा को देखने के लिए तो बताया, तो माने आत्मज्ञान ही चाहिए मनुष्य के पास। और आत्मज्ञान जिसके पास होता है तो जरूर वो परमात्मा बाप को भी पहचानता है। तो बाप को पहचानते हैं सही रूप में तो वो आत्माएं कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। और भगवान बाप को अगर सर्वव्यापी मानते हैं तो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नरक कन्वर्ट होंगे माने दूसरे धर्म में चले जाएंगे, नरक की जोनी में जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो जैसे 7 के बारे में बताया सर्वव्यापी है भगवान। ओम शांति बहन जी। हाँ दीदी बताइए। 8:25। हाँ बहन जी, इसका 16 का 16 में भी आ सकता है क्या कि अनेक विचारों में भटके हुए मोह जाल में घिरे हुए और काम भोग में पूरे आसक्त हुए गंदे और नरक में गिरते हैं। भद्रक माता जी क्या बता रहे आप? 8 के 25। 8 के 25 में क्या बताया है? धूमरात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनं तत्र चंद्रमासं ज्योति जोगी प्राप्य निवर्तन्ते। माने जो फॉलो करते हैं ना चंद्रमा को, वो क्या करते हैं, वो तो कलाबद्ध है, वो तो कलातीत नहीं है ना। तो ज्ञान चंद्रमा जिसके अंदर जो धूमिल प्रकाश रहता है ज्ञान का, वो ज्ञान का पूरा प्रकाश नहीं है। तो जो उनको फॉलो करते हैं वो भूत आदि मानते हैं। उसे भटकने वाले भूत माना जो देहभान में फंस जाते हैं, वो सूर्यवंश नहीं मानते, उनके पास ज्ञान प्रकाश नहीं रहता। ये 8 का जो बताया वो ठीक है। 4783 बताइए। हाँ, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी महति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युग युक्त भवार्जन। मतलब दोनों गति, कृष्ण गति और माने शुल्क गति का माने राज को जो अच्छी तरह समझता है, अच्छी तरह समझ लेता है, वो कभी भी मोह अंधकार में नहीं जाता। ये भी एक बात लागू हो सकता है। दीदी श्लोक नंबर याद है तो बताइए एक बार। 8:27। ठीक है। हाँ क्या बता रहे इंदौर? दीदी 18वें का 61 में बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा रूढ़ानि माया। इसमें मतलब बताया गया कि जो सभी प्राणी हैं क्या वो इस सृष्टि ये जो योग ऊर्जा में स्वयं शासक बन के जो बैठा है और उसको जो सर्वव्यापी के ज्ञान की वजह से माया द्वारा बार बार भ्रमित किया जाता है। ये सर्वव्यापी ज्ञान की वजह से। और फिर इसके अलावा 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक में जो बताया अदर्श ऊर्ध्व प्रस्तुता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अदर्श मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधनी। लंबा पढ़ेंगे तो इतने हाथ उठते हैं, कैसे बिल्कुल होगा? सही, बिल्कुल दीदी बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा सा इसलिए जरूरी लग रहा था मुझे कि इस तरह से ये जो मानवी सृष्टि वक्ष है इसमें वो सारे दिखा दिए गए, जो कन्वर्ट होने वाले भी दिखा दिए गए, जो नीचे जाने वाले भी दिखा दिए। नहीं, हम वास्तव अलग में अलग ना कारण अलग पूछ जो रहे हैं, बातें है। कारण बताना हाँ, है। कारण ये है कि जो अलग अलग धर्म वालों के उससे प्रभावित हो गए तो इस कारण से वो अलग अलग शाखा के रूप में दिखाए। बहन जी 4 के 16 और 17 भी होगा। 1 मिनट थोड़ा औरों को भी बोलने दीजिए।
आप चार ये के बताइए 5321 बताइए। एक मिनट आप क्या बता रहे? 4782 4 का 16 और 17 इसमें बताया कि ना किंग कर्म किम अकर्म इति अपि अत्र मोहिता, जैसे कर्मण ही बद्धव्यम च विकर्मण, ये जो कर्म का जो गहन गति है उसको अगर नहीं समझेंगे तो अशुभ से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे और विकर्म भी होता रहेगा। अच्छा ठीक है। 5321 बताइए। हाँ, ये जितने श्लोक के आ गया उसमें साथ में ऐड होगा 9 का 11 अवजानन्ति मामूढ़ा मनुष्य तन्माश्रितम परम भावम अजानंतम मम भूतम ऐश्वरम, कर्म क्या है ये भी ऐड होगा। और एक ये इसके साथ 9 का 12 भी मोगासा मोगु कर्मणा मोगु ज्ञानं बेचत स राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, ये 9 का 11 और 12 उसके साथ 7 का 27 हो सकता है क्या? इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्वमयेन भारत। बताते जाइए, अभी हाँ या ना कुछ नहीं बताएंगे, बस सुन रहे हैं। हाँ, यदि अभी इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्वमयेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं स्वर्गं यान्ति परन्तप, ये जो श्लोक भी आ सकता है। दीदी हाँ मैं बताइए नेपाल के माता जी। एक मिनट, हाँ नाला मैं सुपर कहते थे, एक मिनट। हाँ स्वर को स्वर बताने के लिए हाथ उठाए थे। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावेत प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। एक यो एक 16 को 19 में भी बोला है, उन देश करने वाले क्रूर मनुष्य से सब नीच पापियों को संसार चक्र में सदा कलियुगी आसुरी गुण वाली राक्षसी योनियों में फेंकता हूँ। अच्छा 20751 बताइए माता जी। जी दीदी, एक का 41 20751 जी बताइए। दीदी, 1 का 41 जिसमें बताया है कि अधर्मों के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित होती हैं और व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। हाँ, मूल फिर श्लोक वैसे के लिए इंतजार कर रहे थे, पहले अध्याय तक कोई पहुंचे नहीं थे। हाँ जी दीदी, उसी से रिलेटेड 42 और 43 भी है। हम्म अच्छा, वर्ण संकर प्रजा कुल की ओर कुल नाशकों की दुर्गति हेतु है, और क्योंकि इनके पितृगण श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति पाते हैं और कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। वह हनुमाकोंडा के माता जी बताइए। एक मिनट, हाँ हनुमाकोंडा के माता जी बताइए। दीदी 44 भी आ रहा है कि नर्क में वास होता है। हाँ वो पहले अध्याय के लास्ट के सारे श्लोक है माता जी। हाँ हनुमाकोंडा के माता जी बताइए। दीदी 7/23 మన అంతవంచఫలం తేషాం తద్భవత్య అల్పమేతసాం దేవాన్ దేవయదు యాంతి మంతోక్త యాంతి మానవే। देवयादि देवताओं के बातें हैं और मेरे लोग मुझको ही मानते हैं। आप अकोला के माता जी क्या बता रहे हैं आप? अश्रद्धानां पुरुष धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। 9 का 3 है। जो लोग संगम युग में बाप को नहीं पहचानते वो लोग मुझको न पाकर मृत्यु लोकीय मार्ग में लौट जाते हैं। 9 का 3 है। ठीक है, उदयपुर की दोनों माताएं बताइए। दीदी वो हो गए सारे जो मैं बोलने वाली थी। 9 का 3 और 1 का 4। हाँ, पहले अध्याय के बता रही थी मैं, लास्ट वाला टॉपिक के लिए बता रही थी दीदी, टॉपिक के लिए हाथ खड़ा किया। अच्छा ठीक है माता जी। हाँ हाँ जी माता जी बताइए। बताइए बताइए। 15 है। 7 का 15 जो नाम, हाँ जो नरक के नीच मनुष्य तो वो भगवान की शरण तो लेते नहीं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, यानी दूसरों की बात मानने वाले दुष्कर्मी होते हैं। एक बार श्लोक और पढ़िए जो माता जी। एक मिनट श्लोक नंबर एक बार रिपीट कीजिए। 7 का 15। हाँ क्या पढ़ो? हाँ पढ़िए। नाम नराधमा माया अपहृतया ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। और 14 के भी आ सकते हैं ना, जैसे 14 का 15 है
और जो रजसी प्रलयगत्वा कर्म शांगे सुजायते तथा प्रलयंतम से मूढ़योनि सुजायते। और जो 14 का 18 भी है, जो ऊर्ध्व गच्छन्ति तत्वष्टा मत्ते तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। और 14 का जो 8 भी है और 14 का वो शायद 13 भी आएगा। ये सारे आ सकते हैं ना, नरक लोग के लिए ही आते हैं, क्योंकि सभी जो है गफलत में डालने वाले जो भी गुण बताए तो वो सारे ही यानी कि एक तरह से श्रीमत का उल्लंघन करने से बताए। ठीक है आंटी जी, आगे दीदी बताइए। 3 और के 35 में 3 का दीदी 35 में क्या 3 बताया? के 35 में स्थित रहने की बात आई है, अपने धर्म में स्थित रहने की। स्वधर्मी निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। और इसी तरह की बात 18 के 47 में भी है। ये 14 के 18वां श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। ये बता सकते हैं इसके लिए? एक मिनट, नाला सोपारा के मतलब जी आप क्या नंबर बताए थे? दीदी 3 का 35। 3 का 35, हाँ ठीक है। स्थित कोचिन क्या रहने की बता? बात है। हाँ और 18 का 47 भी है। ठीक है। कोचिन क्या बता रहे हैं? ये 14वें अध्याय में एक श्लोक है ना, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसा। इसमें चारों युग के बारे में भी बताया है। तो उसमें ये भगवान ये भी बताते हैं कि कौन किस प्रकार कहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो दूसरे जो श्लोक में उन्होंने बताया, भगवान ने बताया ना, जो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो ये दोनों श्लोक में जो आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, मुझे लगता है। 16 का 16 अनेक चित्र विभंता वो मोह बता जाल। दिया माता जी, पहले ही बता दिया था वो हाँ जी किसी ने। दीदी 2 का 52 ज्यादा 11 का 36। एक मिनट, क्या बता रहे माता जी? मानसा की माता जी। 2 का 52 और 53 यदा ते मोकलीलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति। जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई बातों से और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूपी कीचड़ से भलीभांति पार कर जाएगी। 2 का 33 भी हो सकता है दीदी। कौन? किंतु यदि 25 गेटवे टू कौन बता रहे? आगरा के माता जी। हेवन। हाँ दीदी। क्या 2 का क्या यह बता रहे आप? धार्मिक अहिंसा 30 दीदी। थोड़ा धीरे करिए। 30 क्या यह बता रहे? धार्मिक अहिंसा महाभारत युद्ध 2 का 33 दीदी। हाँ हाँ किंतु यदि यह कि हाँ ये मतलब पूरा इस लोग पढ़ो दीदी। गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसा महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अवधि के सनातन सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों की हिंसक धर्म पद्धति के पाप का ही भागी बनेगा। और भी है दीदी लेकिन अभी ढूंढने ठीक है, ढूंढिए, दोबारा करती हूँ। बनारस की माता जी। झांसी ओम बताइए, शांति। 21,750। एक मिनट, झांसी बताइए माता ओम जी। शांति दीदी, ये अभी हो सकता है ना 14 का। बनारस की माता जी 1 मिनट हाँ, रुकिए, सिर्फ ओम 1 मिनट। शांति। झांसी बताइए। दीदी 3 का 32वां श्लोक है। ये तो एतत् अवशूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो मेरे मुकर्रर से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, मेरी श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष अंधा और नष्ट हुआ जान। ठीक है, बनारस बताइए माता जी। दीदी ये 14 का 8 में है ना। हो गया 3-4 बार बता दिया, आगे बताइए कुछ नया है तो। ठीक है, आप सोचिए तब तक। आगे 18,491 बताइए माता जी। हाँ 7 का 24 नंबर का श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्त आपन्नम मन्यते मां अबुद्धया परम भाव अजानंतम मम अव्यव अणुतमम। उसमें बोला है बेसमझ जो लोग होते हैं वो शिव को व्यक्त स्थिति अस्थायी रथ चतुर्भुज ब्रह्मा या संदेश में आया हुआ मानते हैं और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंडर अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते। वो द्वापर पराधीन में ही रहते हैं। सही है। थोड़ा प्रसंग अलग हो रहा है वहां पे। ठीक है, कौन सा? आगे और किनका बाकी है जो अनम्यूट हुआ लेकिन बताया न हो?
दीदी 4 का 7 है, एक धर्म की ग्लानि की बात आई है उसमें, मतलब अनेक धर्म पनप जाते हैं इसके लिए। और 4 के 8 में बताया है कि धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ आते नहीं, हैं। यहाँ एक्चुअली मतलब जी पुरुषार्थ के हिसाब से मूल श्लोक इस भाव से प्रश्न पूछा है कि हमारा पुरुषार्थ में ऐसी क्या कमी रह जाती है जो दूसरे धर्मों में चले जाते, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रसंग से वास्तव में उत्तर चाहिए था कि यहाँ पुरुषार्थ हमारा कैसे होना चाहिए। अब ढूंढिए, दोबारा अनम्यूट करती हूँ। एक नारायणपुर के माता जी बताइए, 1124। 8 का 26 है ना। शुक्लो कृष्ण गति ही एक जगतो शाश्वती मते कया जाति अनावृत्ति अन्नया आवर्तन्ते पुनः। 2,500 वर्ष जगत की शुक्ल और कृष्ण होते हैं। कृष्ण शुक्ल पक्ष में वो शाश्वत मानना है, लेकिन जब कृष्ण गति होता जाता है तो वो पुनः नरक में ही लौटते हैं। ये होगा नहीं। दीदी 16 का 23 है। यह शास्त्र विधि मुच्छुज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मैंने श्रीमद् भगवत गीता को छोड़कर जो अपने मन मत के अनुसार काम करता है वो परम ना सुख को पाता है ना परम गति को पाता है। अच्छा, 2 मानसा का के माता जी। दीदी 2 का 44 है। हाँ। भोगी ऐश्वर्य पर सत्ता नाम तेया अपहर्त चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उन खींचे हुए चित्त वालों भोग ऐश्वर्य में असक्त भक्तजन सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में असक्त निश्चयात्मक बुद्धि से समाधि में स्थित नहीं होते। 812 क्या बता रहे हैं? हाँ, ये आशापाश सदैर्बद्ध कामक्रोधपरायण इहन्ते कामभोगार्थम अन्यायेन सच्यते। और ये भी एक मिनट 812 श्लोक नंबर बताइए आप एक बार। ये 16-12 है। 16-12। आशापाश सदैर्बद्ध कामक्रोधपरायण इहन्ते कामभोगार्थम अन्यायेन संचय। आगे बताइए। हाँ 2 का 33 तो हो गया, वो ढूंढ के रखा था। और 2 का 63 क्रोधा भवति सम्मोहा स्मृति। वो माता जी स्वभाव संस्कार के हिसाब से वो ठीक नहीं, वो स्वभाव मेन तो श्लोक में क्लियर उल्लेख होना चाहिए जो कन्वर्ट होने की बात आती हो कि इस कमी के कारण कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भी है 16-7। एक मिनट। 16 का 18 और 16 का दंभमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते। ये भी है अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम च संस्कृता। 16 का ही बता रहे हैं ना आप? ठीक हाँ, है। 16 का 17-18। ठीक है, आगे बताइए। आगे अनम्यूट किया है 24-348 बताइए। शांति 2 का 36 शिव बाबा का सामर्थ्य को निंदा करते हुए, माने सामर्थ्य को न समझकर निंदा करते हुए बहुत सी गंदी असहनीय और सरासर झूठी ग्लानि भरी अनकहनी बातें बोलेंगे। नहीं, एक इस हिसाब से आप लागू कर रहे हैं। शिव बाबा का सामर्थ्य को अच्छी तरफ से न समझकर वो ग्लानि करने लगेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मिनट, क्या बताए श्लोक नंबर? एक बार चेक करना पड़ेगा। 2 का 36 2,500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य को निंदा करते हुए बहुत सी गंदी असहनीय और सरासर झूठी ग्लानि भरी अनकहनी बातें बोलेंगे। हाँ, वास्तव में वो प्रसंग थोड़ा ऐसे है कि अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटता है तो ग्लानि की बात इस हिसाब से वो बात चल रही है ना। लेकिन यहाँ मूल बात तो है कि हमारे ऐसे कर्मों में कोई सी गलतियां हो जाती है संगम युग में जिससे कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई प्रसंग चाहिए। वैसे ही आगे इसके आसपास कोई ऐसा श्लोक देखिए जिसमें ये बात ऐसी हो कि युद्ध छोड़ देते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे कोई बात हो तो ठीक है। हेलो, विधर्मी लोग, एक मिनट, कुछ बात चल रही उस समय सभी हेलो या ओम शांति बोलेंगे तो बात सभी को सुनाई नहीं देगी फिर।
तो वास्तव में मूल बात यहाँ है कि विधर्मी ग्लानि करेंगे ऐसे बात आई है युद्ध से हटने से, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए कि युद्ध छोड़ दिया तो इसीलिए विधर्मी पने की शूटिंग हो जाती, ऐसे कोई उत्तर होने से ठीक रहता। जी जी ठीक है। हाँ, आगे बताइए जो ओम शांति बोल रहे हैं माता जी। हाँ, ODD 9 का 3 हो सकता है ना, अश्वत्थान पुरुषो धर्मस्य हाँ, परन्तप। वो बता दिया था माता जी किसी ने। 6045 बताइए माता जी। हाँ बहन जी, दीदी एक का 40 39। एक मिनट, 6045 क्या बोले माता जी? 3 का 39 ठीक है, 39 उसमें क्या बताया है? हे कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसे कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम बेकार रूपी आग से ज्ञान ढका रहा है। तो नीचे दिया है, इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नित्य पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर दैत्य ही बनेंगे। अच्छा ठीक है, और वरना तीन- ज्ञान कौन सा सुनने के दीदी? दौरान अगर प्यूरिटी का पालन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आगे और बताइए। हाँ बहन जी, और 3 का ढेंकानाल 4 3 का और 3 का 4 41 नंबर। किस हिसाब से? है भरत श्रेष्ठ, अतः तो पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान और योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। अगर ये नहीं करेंगे तो चलिए, ये मतलब मूल्यों के हिसाब से ठीक है, बाकी हम तो इस भाव से पूछ रहे थे जो बाहर वालों को स्पष्ट समझ में आए कि इसमें तो सच में ही विधर्मी पने की बात बताई जा रही है, ऐसे होना चाहिए। ढेंकानाल के माता जी बताइए। गुप्त से एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको पाप बुक से जय जय है इनकी कुलक्षय प्रणसंति कुल धर्म सनातना धर्म नष्ट कुलम कृष्ण अधर्मा भी बहुत कुछ माना। भारतीय कुल को नाश होने पर ही जो परंपरागत सनातन धर्म की कुल है वो धारणाएं नष्ट हो जाती है, और धर्म नाश होने पर ही विपरीत धर्म भी वो जो कौन समस्त सा कुल को नंबर बदलती है। बताया? पहला अध्याय का 40। अच्छा, ठीक है माता जी, वो बताया था वैसे स्टार्टिंग में किसी ने। हाँ बताइए। एक का 42 भी हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें भी बताया गया है हाँ, कि वो सारे श्लोक जो माता जी विकार 40, 41, 42 वो स्टार्टिंग में ही बताए थे किसी ने। हेलो हाँ जी बताइए। 4783। हाँ जी, 2 का 35, 36, 37, 38 ये सारे शुल्क ही होगा, और उसके साथ ये भी ले सकते हैं हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंता स्वरूपाभि मुख्येसामि मा शुचौ। तो ये जो 35, 36, 37, 38 में ये जो भय के आधार पर ये पुरुषार्थी जो पीछे हट जाते माने विमुख हो जाते युद्ध करने से, तो उनके मन में माने जो मान सम्मान की बात आती है उसको दुख सुख को कुछ ना देख के पूरा युद्ध में लगा रहना चाहिए, तब जाके हम ये पाप माने विषय विकार से मुक्त हो पाएंगे। ये बात है, सारे बहुत सारी चीज दिशा है। अच्छा बहन जी श्लोक बता दीदी, सकते ये हैं? बात वैसे बताई थी, लेकिन हम यही पूछ रहे थे कि उसमें ऐसा स्पष्ट उल्लेख हो। वैसे मुरलियों में बाबा बोलते हैं कि जैसे कि ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं तो कन्वर्ट होने की शूटिंग होती है, ये बात मुरलियों में तो बोली हुई है, लेकिन यहाँ बात है कि श्लोक में ऐसा स्पष्ट उल्लेख हो कि ये महाभारत युद्ध अगर बीच में छोड़ देते हैं तो विधर्मी बन जाते हैं, ऐसे स्पष्ट उल्लेख वाला कोई श्लोक ढूंढिए, हम ये कह रहे थे। बहन जी ये पूर्ण स्वर्ग द्वारा अपावृतम सुखिन क्षेत्रवार्ता लभन्ते इद्रिम दुष्यम। उसमें क्या उल्लेख, एक मिनट, उसमें क्या उल्लेख किया है बताइए थोड़ा सा। माने इसमें तो स्वर्ग द्वारा माने खुला हुआ है क्षत्रिय जन के लिए, इसीलिए मायावी युद्ध के दौरान जो शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जावेंगे। हाँ, तो इसमें विधर्म की बात नहीं आ रही ना, वो या तो ऐसे मरे चाहे वैसे मरे स्वर्ग मिलेगा, इस ये भाव दू से दू वो का बात चल 31 रही सही थी। लगेगा शायद, 2 का 31 सुधर्म विद्य अवक्षेम न विकंपनितो अर्षि धर्मात् इद्यात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। माने ये जो धर्म युद्ध के सिवाय तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है क्षत्रिय युद्ध के लिए, ये इसमें ही कल्याण समाया हुआ है। 192 थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे हम तो ये सोच रहे थे कि जो बाहर वाले झट से मान ले ऐसे श्लोक हमें ढूंढने हैं इस हिसाब से। बाकी मुरलियों के हिसाब से ये बात तो ठीक है कि विधर्मी बन जाते हैं युद्ध छोड़ने से, उस हिसाब। बेंगलोर के माता जी बताइए।
मैं भी 2/32 श्लोक को बताना वो चाहती सारा हूँ। ठीक है आंटी जी, वो बता दिए वैसे पहले ही, रिपीटेशन हो ओके जाएगा। 19289 बताइए धुलिया। 11 का 32 32 किस हिसाब से, 11 का 32 और 34 किस हिसाब से बता रहे हैं? इसमें ना विरोधी धर्मों की सेना एक में जो मिनट योद्धा रुकिए महासमुंद, एक मिनट रुकिए, दीदी एक मिनट। क्या 11 का 32 किस हिसाब से बता रहे हैं आप? उसमें वास्तव में इसमें लिखा है ना विरोधी धर्मों लोकन की सेनाओं समाह में जो योद्धा बड़े ज्ञानी मना भगवान तो संगठनार्थ लगे हुए हैं, लेकिन जो विरोधी धर्मों की सेनाएं है ना, वो अगर उनसे युद्ध नहीं करेंगे तो अवश्य ही निश्चय की मौत मरेंगे। वो प्रसंग अलग हो रहा है, प्रसंग अलग है। महासमुंद बताइए 23:107। 2 का 2 कुतस्त्वकस्मदमिदं समेतमुपस्थितम् अनादिजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्गम्। इस हिसाब से बता रहे 2 का 2 आप, इसमें कन्वर्ट होने की क्या बात आई है? वो बोले ना कि माना युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो ये माना ऐसी मेंटेलिटी युद्ध में छोड़ के माना स्वर्ग में नहीं ले जाने वाली, वो पूरा समझ के भी धर्म युद्ध नहीं करना, ऐसे बोले क्या बहन? 22:707 क्या बता रहे माता जी? मैं ये वाला बता रही दीदी 6 का 16, ये अधिक न खाने वाले का और न बिल्कुल उपवास करने वाले का, न अधिक सोने वाले का, न पूरा जागने वाले का योग लगता है। प्रसंग अलग है, कन्वर्ट होने की बात अच्छे से ढूंढना है, कहीं कहीं के प्रसंग बताएंगे तो कैसे? दीदी दीदी ये वाला हाँ श्लोक क्या अभी तक नहीं बताया है? 16 का 21 तो यहाँ पर बता बहुत दिया था साफ शुरू में, 16 के सारे श्लोक हो गए हैं, नहीं 21 नहीं आगे हुआ, पीछे। 21 हाँ नहीं हुआ। मतलब ये जब बताने वालों को हमने उसी समय रोका था, क्योंकि 16वें अध्याय के श्लोक काफी सारे उसी प्रसंग के हैं ना, इस हिसाब से अच्छा बोल अच्छा रहे थे। हाँ आगे बताइए और किनका बाकी है? ठीक है, अभी वैसे काफी सारे श्लोक हो गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छे से गहराई से स्टडी करना होगा। हमें तो इस प्रसंग में चाहिए जो हम बाहर वालों को स्पष्ट कर सके कि इन श्लोकों में ही विधर्मी पने की बात जो है वो स्पष्ट हो जाती है। जैसे पहले अध्याय के जो श्लोक है ना, उसमें जैसे बताया कि जो धर्म की धारणाएं नष्ट होने से फिर वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है। तो ऐसी बात, एक श्लोक जो है अभी ये नहीं याद है, इतनी लिस्ट में किसी ने बताया नहीं, जो 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है, किसी ने बताया है क्या? अगर बताया है तो हाथ उठाइए एक बार। अध्याय 7 का 20 अभी जिन्होंने भी बताया उनमें से किसी ने भी 7 का 20 बताया है? ठीक है, हाथ नहीं उठा मतलब नहीं बताया होगा। तो इस श्लोक में एक जो बात बताई हुई है ना कि इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले, माने जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, तो वो फिर नीची कुरी में से ऐसे कन्वर्टेड अध कचरे ज्ञानी ब्राह्मण मुनियों का नियम, उनके नियमों का आधार लेकर के अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे दूसरे देवों की शरण में जाते हैं। तो इस श्लोक में जो है, इसमें कन्वर्ट होने की बात जो है ज्यादा स्पष्ट है। तो अभी ये श्लोक जो एग्जाम्पल के लिए बताया, इससे समझ में आ रहा होगा कि ऐसे श्लोक होने चाहिए सॉलिड, जिसमें बहुत अच्छे से बात स्पष्ट होती हो जो कन्वर्ट होने की। जैसे पहले अध्याय के जो लास्ट के श्लोक है, या 7वें अध्याय में भी, या तो और एक जगह पे जहाँ ऐसे बात आई ना कि जो मेले मला खड़ो जैसी सेवा करते हैं, अभी वो शायद 9वें अध्याय में होगा, या तो जहाँ मेले मलाखड़ों की सेवा की बात आई है, जो देहभान आ जाता है सेवाओं के कारण, ऐसे कुछ प्रसंग चल रहा था। तो ऐसे जो श्लोक है, तो उन श्लोकों में भी जो कन्वर्टेड आत्माएं होती है ना, तो उन ऐसे आत्माओं, ऐसे कार्यों का आधार लेते हैं जो पूरी तरह से भगवान को नहीं पहचानते हैं। ऐसे जहाँ प्रसंग आता है, तो ऐसे श्लोकों को देखिए जिसमें कन्वर्ट होने की बात जो है वो स्पष्ट होती हो। ठीक है, ढूंढ करके रखिएगा, इसके लिए पूरी गीता को ही रिवाइज करना होगा। हाँ जी हाँ जी, हाँ
मैंने जो बताया था व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखानम तस्य बुद्धि व्यवसायिन। हाँ ये तो अनेक मत पंथा आदि से जो कन्वर्ट होते हैं, ये शुल्क तो हो सकता है ना? हाँ जी, वो तो उसी हिसाब से अनेक शाखाओं के हिसाब से वो ठीक है। ठीक है, अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं टॉपिक के लिए। अभी जिनका लंबे समय से टॉपिक रेडी है लेकिन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, वो हाथ उठाइए। जो बता चुके हैं वो न बता के हाथ उठा के रखिए, उसमें से देखते हैं जिनका काफी लंबे समय से टॉपिक रेडी है लेकिन कभी अनम्यूट नहीं हुआ है फोन। अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। जिनका भी रेडी है सभी उठाइए, उसमें से देख करके अनम्यूट करते हैं। लंबे समय से टॉपिक रेडी किया है लेकिन चांस नहीं मिला, ऐसे जो भी है वो हाथ उठाइए। हाँ जी बहन जी, हाँ, 1 मिनट। टॉपिक है सच्ची स्वतंत्रता, ट्रू इंडिपेंडेंस। तो सच्ची स्वतंत्रता व फ्रीडम क्या है? यहाँ हम भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझेंगे। हमारी भारत विदेशी ताकत से, अंग्रेजी से 1947 से तो ଆପଣ आजाद ଯେଉଁ हो। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ होल्ड ରେ रखिछंती। दयाकरी लाइन रे रुहंतु। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on. हेलो, हाँ बताएंगे ना बहन जी? हेलो, हेलो, और एक का अनम्यूट हुआ है। बहन जी बताएंगे अभी? हाँ बताइए। हेलो, कट हो गया है, किसी दूसरे से कनेक्ट हो गया है। हेलो, भाई को अनम्यूट हुआ है, बताएंगे तो। हेलो, हाँ जी, आप भाई कंटिन्यू बताइए। कीजिए, आपका अनम्यूट करके रखा है ना, बताते जाइए। हाँ जी ठीक है। हाँ, हमारी भारत विदेश ताकत से, अंग्रेज से तो 47 से आजाद हो गया है और अभी हम सब स्वाधीन व आजाद ऐसे समझ रहे हैं। भारत जो आजाद हुआ, क्या वास्तव में आजादी मिल गई कि और ही बंधन या पराधीन में आ गए हैं? वास्तव में कहेंगे कि सब पराधीन है। इसका कारण यही होगा कि सब पहले जैसे दुखी थे ऐसे ही अब दुखी है। सच्ची स्वतंत्रता किसी को भी नहीं मिला है अब तक। जैसे कंस के जेल में कृष्ण भगवान की जन्म दिखाया गया है, ऐसा ही हालत है अभी भारत में और सारी दुनिया में। यह भी प्रैक्टिकल की बात है। चारों ओर असुरों का राज्य चल रही है, मतलब शासन तंत्र उन असुरों के हाथ में है। भल कहते हैं भारत स्वतंत्र स्वाधीन हो गया है उन असुरों और अंग्रेजों से, परंतु परोक्ष रूप में वही आसुरी शासन अभी भी चालू है आसुरी संप्रदाय के द्वारा। गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन स्वतंत्र हुए हैं या और ही बंधन में आ गए हैं? वास्तव में देखा जाए अभी स्त्रियां बहनों सब बंधन में है और इनके ऊपर दिन प्रतिदिन निर्यातना बढ़ता ही जा रहा है।
तो जो आसुरी संप्रदाय आसुरी राज्य रावण राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको शास्त्र में बोला है कुरुवंश कहो या रावण संप्रदाय कहो। रावण माना रावयते लोकान इति रावण, अर्थात जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। उसी प्रकार कौरव संप्रदाय धृतराष्ट्र और उसके कुकर्मी पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि ये सब मिलकर अभी राज्य शासन चला रहे हैं। इस समय ऐसे पूंजीवादी धृतराष्ट्र भ्रष्टाचारी आसुरी गवर्नमेंट के ऐसे नुमाइंदे बनकर बैठे हैं जो धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं पर भी लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स लगवाते हैं। जिनको समाज का रक्षक होना चाहिए वही पुलिस व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रख कर दुष्ट शासन के आधार पर भक्षक बनकर जगत को जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था दीर्घसूत्री अन्याय में बदल गई है। पहले राजाओं के राज्यों में धर्म के अनुसार न्याय किया जाता था, बिना किसी वकील के सहायता के तुरंत निर्णय भी लिया जाता था। अभी तो दुर्योधन दुशासन अबलाओं पर बाहुबल चलाते हैं। जिस भारतवर्ष में नारियां पूजनीय मानी जाती थी, उसी भारत में आज नारियां पर पशुओं की समान अत्याचार किया जाता है। अनेक कन्या माता पर रोज बलात्कारी अत्याचार किया जाता है। स्त्रियों को कन्याओं को बाहर देशों में चोरी करके लिया जाता है, बेच दिया जाता है। ऐसे घटनाएं रोज अखबार में भी आता है। तो क्या इसको स्वतंत्रता कहेंगे, स्वाधीन या पराधीन राज्य कहेंगे? शासन तंत्र चलाने वाले गवर्नमेंट की दुर्बल शासन ही कहेंगे ना, इसको कहेंगे पराधीन राज्य। रावण की मत पर चलने वाले कारण यही है कि सत्य धर्म के आधार पर शासन नहीं चल रही है, क्योंकि सत्य धर्म के स्थापक भेदभाव को पहचानते नहीं, तो सब पराधीन परतंत्र में है, यथा राजा तथा प्रजा। हम सबको पता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने सारे वीर पुरुष ने अपने बलिदान दिए थे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू आदि, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। भारत को ब्रिटिश से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन क्या हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं? क्या पापाचार भ्रष्टाचार विकारों से मुक्त हो पाए हैं? क्या हम सत्यता और अहिंसा का आधार पर जी पा रहे हैं? नाम मान शान के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, झूठ का आधार लेकर सत्यता को दबा तो नहीं रहे। अभी मनुष्य क्षणभंगुर सुख शांति के पीछे दौड़ रहा है, जीवन में संपूर्ण स्थायी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जीवन को सच्ची स्वतंत्रता कहेंगे? अब सच्ची स्वतंत्रता का सही अर्थ समझेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। स्वतंत्रता का अर्थ है स्व माना आत्मा, तंत्र माना शासन, और शास्त्र में कहा गया है मनरेव आत्मा। वास्तव में मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो अपने मन और इंद्रियों के ऊपर शासन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ मन कोई व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति में प्रभावित नहीं होता और अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करता है। पूरा नियंत्रण करता है। 1 मिनट, चार्ज खत्म हो गया। जहाँ मन कोई व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता और अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करता है। लेकिन देखा जाए अभी तो ऐसा कोई नहीं है जो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता हो। गीता में भी आया है, असंशय महाबाहु मनोदुन्य ग्रहम चलम अभ्यास न च कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो मन को कंट्रोल करने का जो राज सीखना चाहिए वो मनुष्य के पास वो ज्ञान नहीं है। तो परतंत्रता से स्वतंत्रता हमें कौन दिला सकता है? वही दिला सकता है जो सदा सत्य हो, सदा कल्याणकारी हो, परम पवित्र हो, सदा स्वस्थिति में रहने वाला हो, निर्बंधन हो, संपूर्ण हो। तो वह निश्चित भगवान ही हो सकता है। तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना बेहद जरूरी है कि वह कब और कैसे, कहाँ ये कार्य संपन्न कराते हैं। काल चक्र के अनुसार ये सृष्टि चार अवस्था में गुजरती है।
सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। सत्ययुग त्रेता में जब आत्मा स्वतः प्रधान अवस्था में रहती है तो मन और इंद्रिया अपनी बस में रहते हैं। मन एकाग्र और स्थिर रहता है। आत्मा सुख शांति का सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करती है। आत्मा तो जन्म मरण की चक्र में आती है। द्वापर से धीरे धीरे देहभान के कारण रजोगुण और तमोगुण बढ़ती है और आत्मा 5 विकार द्वारा वशीभूत हो जाती है। कलयुग तक आते आते हर एक आत्मा अपने को बंधन में महसूस करती है। तभी सच्ची स्वतंत्रता लाने के लिए परमपिता परमात्मा इस धरती पर दिव्य जन्म लेते हैं। जैसे गीता में बताया है यदा यदा ही धर्मस्य। इसमें भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब अधर्म का विनाश करने के लिए और संपूर्ण सद्धर्म की स्थापना करने के लिए मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो भगवान बाप आकर सभी बातों का राज समझाते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। आज हम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और तिरंगा झंडा लहराते हैं। उस तिरंगा के लिए हम गाते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन कपड़े का झंडा ऊंचा करने से हो जाएगा विश्व विजय? कपड़े का झंडा ले जाओ और एवरेस्ट चोटी पर लगा दो, विश्व विजय हो जाएगी? नहीं। इसका राज को आज की मनुष्य समझता नहीं है। असली बात भगवान बाप समझाते हैं। भारत का झंडा जो यादगार है वो 3 रंगों का कपड़ा माना 3 शरीर रूपी वस्त्र जिन्होंने मिलकर के विश्व विजय की थी। इसीलिए आज भी गाते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। गीता में भी ये बताया है पांसासी जिन्ना ने अर्थात ये 3 शरीर रूपी पाठधारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। नंबर बार ऊंची नीची मध्य की स्टेज में दिखाई गई है। उनमें एक बुद्धि रूपी शेर महादेव शंकर, एक मनुरूपी घोड़ा, एक है बकरी, अधीन में रहने वाली वैष्णो देवी लक्ष्मी। तो शेर भी बुद्धू शेर नहीं, बब्बर शेर बुद्धिमान बुद्धिमान बब्बर शेर बुद्धिमान नहीं लेकिन टाइगर बुद्धिमान है, चालाक होता है, मौका देखकर हमला करता है। इसीलिए आज भी यादगार भारत में है हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर को माना जाता है और राष्ट्रीय पक्षी मयूर को भी माना जाता है। और भारत का जो कोट ऑफ आर्म्स है उसमें 3 शेर को दिखाया गया है और लिखा है सत्यमेव जयते। तो अब जानवर सत्यमेव जयते करेंगे क्या? सत्य की जो जानवर के द्वारा होगी क्या? वास्तव में 3 जानवर की बात नहीं है, ये भगवान शिव की 3 मूर्तियां हैं। ये 3 मूर्ति ही सत्य की प्रतीक है, धर्म की प्रतीक है, जिन्होंने संपूर्ण झूठ के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। इसलिए ये 3 भगवान शिव के साथ है दिखाए गए हैं। भगवान को त्रिमूर्ति शिव मध्य भी कहा जाता है। मनुष्य न समझने के कारण, दुनिया खांटों का जंगल बनने के कारण कोट ऑफ आर्म्स भी जानवरों का बनाई दिया है। तो भगवान बाप आकर राजाई का स्थापन करते हैं, बच्चों को राजाई देते हैं, स्वाधीन बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। और बाप कहते हैं मैं तुमको राजा रानी बनाने के लिए आता हूँ, मैं तुमको दास दासी नौकर चाकर नौकरानी बनाने के नहीं आता हूँ। तुम अपनी मेहनत से राजाई का पढ़ाई पढ़ते हो और बाप से राजाई वाली उच्च पद प्राप्त करते हो। राजाई का पढ़ाई पढ़ाने वाला एक भगवान बाप ही है। राजाई सब स्वतंत्र स्वाधीन होते हैं। भगवान का नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। बाकी सब खुद परतंत्र बनते हैं और दूसरों को परतंत्र बनाते हैं। तुलसीदास ने भी बोले हैं पराधीन सपने हो सुख नाई, कर विचार देखो मनमाही। परंतु आज की गवर्नमेंट जो राजाई ली है वो अंग्रेज से राजाई ली है। अंग्रेज क्या सिखा के गए? राजाई सिखा के गए या क्लर्क बनना सिखा के गए, नौकरी करना सिखा के गए, बाबू बनना सिखा के गए। आज की समाज कौन सी बात को ऊंचा समझती है? नौकरी मिल जाए तो बहुत ऊंची बात। और दुनिया अभी सिखाती है कि मास्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। जितने भी मैनेजर बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, सबको अधीन रहना पड़ता है। लेकिन राजाओं का राजा बनाना, कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करना आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। ये निराधार बनना तो बाप ही सिखाते हैं। बाप कहते हैं मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसमें तुम अधीनता को नहीं पकड़ेंगे।
स्वाधीन राजा बन जाए, जैसे सतयुग की महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण है। राजा किसी के अधीन बनता है क्या? तो बाबा कहते हैं ये सब भूल जाओ, सब इविल है। इस इविलनेस से ही तुम बंदर बने हो। अभी सिर्फ मुझे याद करो। ओम शांति। ठीक है। हाँ जी। हेलो। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, कितनी देर में होगा आपका? थोड़ा सा बता दे रहे हैं, मतलब अपना लौकिक जीवन को लेकर के ज्ञान के आधार पर बता सकते हैं कि जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तो गीता वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें एक बात हमको खटकती थी कि भगवान ने दिखाया ना अपना स्वरूप कि देखो सब मरे पड़े हैं। वैसे देखा जाए तो हम रोज देखते हैं लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन हम यह क्यों नहीं समझते कि हम भी एक दिन मर जाएंगे? क्यों नहीं समझते? क्योंकि ज्ञान नहीं मिला था, क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। उसके लिए 2:13 में जब अर्जुन, इस समय की बात है, ज्ञान में चलने के बाद जब यह देख लेता है कि सारी दुनिया का विनाश होने वाला है और प्रत्यक्ष रूप में चारों तरफ एटम बम फटेंगे और फट भी रहे हैं, तो उसको भय लगता है। भय लगने का कारण है देह भावना में आना। तो उसके लिए बाबा ने बताया 2:13 में कि जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सतरस्तम वाली कुमार युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बल वीर के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो सच्ची गीता ज्ञान से आत्मा धैर्यवान ब्रह्मावश कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। अर्थात ये तो जानते हैं ना कि जो बातें हो रही है इस समय, वह गीता अगर द्वापर के अंत में भगवान ने दिया होता तो यह क्यों लिखा जाता है गीता में कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नेतागण नहीं थे? तो द्वापर के अंत में तो नेताओं के द्वारा चुनाव होता नहीं था, उसमें तो राजाएं रहते थे ना। इसको स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। ये सब बातें इसी समय भगवान आकर के दे रहे हैं, और उस ज्ञान को धारण करने वाले भगवान को तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। तो ज्ञान का नेत्र जो है दिखाया जाता है त्रिनेत्री शंकर महादेव को, शिव नेत्र। तो यह गीता का ज्ञान देने वाले कोई कृष्ण भगवान नहीं हैं। वास्तव में ऐसे बहुत से श्लोक हैं इसमें, जिसका उदाहरण दे सकते हैं, जो कि पढ़ाते समय बताया गया है कि जो कृष्ण कहते हैं अपने लिए कालोष्मी, तो कालों का काल महाकाल के रूप में कृष्ण को तो नहीं दिखाया जाता। अभी प्रमाण भी है मूर्तियों के रूप में कि गोपेश्वरम में कृष्ण जो है शिवलिंग के सामने बैठे पूजा भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। राम को रामेश्वरम में दिखाया है, लेकिन पूजा नहीं कर रहे हैं याद करके। इस तरह से बताया जा सकता है जिसकी पूजा करते हैं वह महान हुआ, वह भगवान हुआ। कि कृष्ण कहाँ से भगवान हो सकते हैं? यह तो बेसिक ब्राह्मणों के लिए बताया जा सकता है आसानी से। ठीक है, अभी रुकना होगा। जी। छोटे फोन से जो जुड़े हैं अपना रोल नंबर बताइए। हाँ, रोल में 423 दीदी। अच्छा, और किनका अनम्यूट हुआ है? हाँ दीदी। अच्छा, आपका ही है। ठीक। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। जिनके हाथ अभी उठे हुए हैं, अगले टेस्ट में या तो शाम के क्लास में फोन अनम्यूट कर देंगे टॉपिक के लिए। बताइए, रोल नंबर बताइए अभी जिन्होंने हाथ उठाया तुरंत। दीदी रोल नंबर नहीं है। कहाँ से बात कर रहे हैं? बठिंडा से। नाम? रजनी। अच्छा, टॉपिक बताएंगे माता जी आप?